अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात के सामने आब ज़मज़म यानी ज़मज़म के पानी की मुख्तसर वाक़यात, तारीख़ी वाक़यात, इसी तरीके से आब ज़मज़म की खुसूसियात और आब ज़मज़म यानी ज़मज़म के पानी को पीने का तरीक़ा, इस पर रोशनी डालने जा रहा हूँ। इसलिए आप सबसे गुजारिश है अदब के साथ कि इस वीडियो को हर मुसलमान भाइयों और बहनों तक ज़रूर पहुँचाए सवाब की नीयत से। तो गौर से आप हजरात सुनिएगा। ज़मज़म वह मुतबर्रक चश्मा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से उस वक्त ज़ाहिर फरमाया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को उस जगह क़याम कराया कि इससे कब्ल वहाँ दूर दूर तक आबादी का नामो निशान ना था और ना सैराबी का कोई इंतज़ाम था। ज़रूरी तोशा ख़त्म होने के बाद हज़रत हाजरा बेकरारी के आलम में इधर उधर सरगर्दा थी और बार बार सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर चढ़कर पानी तलाश कर रही थी। अचानक उन्होंने वापस आकर ये हैरत अंगेज़ मंज़र देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब पानी का चश्मा उबल रहा है। तो आपने फ़ौरन वहाँ मुंडेर बनाई और चुल्लू में लेकर पानी मशकीज़ा में भरना शुरू कर दिया। यही ज़मज़म के चश्मा का आगाज़ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ज़मज़म को अपने हाल पर छोड़ देती तो यह एक अदीम जारी चश्मा बन जाता। बुखारी शरीफ। ज़मज़म का चश्मा ज़ाहिर होने के बाद यमन के कबीले जुरहुम का एक काफ़िला वहाँ पानी के आसार देखकर हज़रत हाजरा की इजाज़त से क़याम पज़ीर हुआ। उन लोगों ने वहीं रहना शुरू कर दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिश्ता भी उन्हीं लोगों में हुआ यानी कबीले जुरहुम में, और अल्लाह ने उनकी औलाद में बरकत अता फरमाई। सदियाँ उसी में बीत गई। आने वाली नस्लों में इख्तलाफ व इंतशार पैदा हुआ। बाद में जो है लड़ाई झगड़े हुए और बनु जुरहुम और आसपास के कबाइल में लड़ाइयाँ होने लगी और उस लड़ाई में बनु जुरहुम ने मगलूब होकर मक्का मुअज़्ज़मा से अपने असली वतन यमन की तरफ मुंतकिल होने का इरादा किया और जाते वक्त काबा की कुछ अमानतों और हजर अस्वद को ज़मज़म के कुएं में डालकर उसे इस तरह पाट दिया कि ऊपर से उसके कुछ आसार नज़र ना आए। उसके बाद सालों गुजर गए और किसी को ज़मज़म को तलाश करने का ख्याल ना आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जो मक्का मुअज़्ज़मा के बड़े सरदार थे, उनको ख्वाब ने ज़मज़म की जगह निशानदही कराई गई। चुनांचे एक ही मौजू के कई ख्वाब लगातार देखने की वजह से जब उनको ख्वाब की सच्चाई का यकीन हो गया तो उन्होंने अपने बेटे हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब को लेकर ख्वाब में बयान करदा अलामत के मुताबिक खुदाई शुरू की। थोड़ी ही खुदाई के बाद कुएं के आसार नज़र आए, जिसे देखते ही ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने नारे तकबीर बुलंद किया। ये मंजर देखकर कुरैश के दीगर लोग ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और कहने लगे कि यह हमारे मोरिस आला हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है, इसलिए इसमें हम सब शिरकत का हक रखते हैं। आप अकेले इसके मालिक नहीं हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये सआदत अल्लाह ताला ने खास कर मुझे अता फरमाई है, इसमें किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। मगर कुरैश उनकी बात पर मुतमईन ना हुए और लड़ाई पर आमादा हो गए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने पेशकश की कि किसी को फैसल मानकर उसके मुताबिक अमल करो। तो कुरैश ने मुल्क शाम की एक काहिना का नाम लिया। उसके सामने मुकद्दमा पेश किया गया और जिसको कहेगी ज़मज़म का कुआं उसी को दिया जाएगा। चुनांचे इस पर इत्तफाक हो गया। अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के दीगर कबाइल के नुमाइंदे सफ़र में निकल पड़े। इत्तफाक ये हुआ कि रास्ता में अब्दुल मुत्तलिब के साथियों का पानी ख़त्म हो गया। प्यास की शिद्दत की वजह से हलाकत की नौबत आ गई। उन लोगों ने कुरैश के दीगर ख़ानदानों के नुमाइंदों से पानी मांगा, मगर उन्होंने अपनी ज़रूरत का उज़्र बताकर इनकार कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब ये सूरत हाल देखकर अपने साथियों को मशवरा दिया कि हर एक आदमी एक एक कब्र तैयार करे ताकि प्यास की शिद्दत की वजह से हम में से जिस आदमी का इंतकाल होता रहे उसे दफन किया जाता रहे।
चुनांचे साथियों ने उस मशवरा की तामील की और फिर बैठ कर मौत का इंतज़ार करने लगे। फिर बाद में अब्दुल मुत्तलिब को ख्याल आया कि ऐसे हाथ पर हाथ रख कर मरने से क्या फ़ायदा, आगे सफ़र शुरू करना चाहिए, हो सकता है कि अल्लाह पानी अता फरमाए। चुनांचे सब ने सफ़र शुरू की और जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी ऊँटनी को खड़ा किया, अचानक उसके खुर के नीचे से एक मीठे पानी का चश्मा नमूदार हुआ, जिसे देखकर बेइख्तियार सब साथियों ने नारे तकबीर बुलंद किया और वह पानी खुद भी पिया और साथियों को भी पिलाया और दीगर कबाइल के नुमाइंदों को भी ये कहकर मदऊ किया कि आओ, ये पानी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। ये हाल देखकर काफिला के लोग कह उठे कि अब हम जमजम के बारे में आपसे कोई झगड़ा ना करेंगे, क्योंकि जिस अल्लाह ने इस जंगल में आपको पानी अता फरमाया है, उसी अल्लाह ने आपको जमजम अता किया है। और वह सब लोग वहीं से वापस मक्का मुअज्जमा आ गए और काहिना के पास नहीं गए। जमजम के पानी के अंदर कई खुसूसियात रखता है। एक खुसूसियत यह है कि यह पानी कितना ही खर्च किया जाए कभी कम नहीं होता। बाज़ रिवायत में है कि एक मर्तबा एक हबशी शख्स उस कुएं में गिर गया था, जिसकी वजह से कुएं का सारा पानी निकाला गया। तो ये देखा गया कि हजरे अस्वद की तरफ से बहुत तेज़ पानी आ रहा है, जिसको बमुश्किल तमाम रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी पानी रुक नहीं पाया। आज ये बात बिल्कुल जाहिर है कि रोज़ाना मशीनों के ज़रिए लाखों गिलन रोज़ उससे पानी निकाला जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पानी की आमद में कोई कमी नहीं आती। मगर इतना पानी किसी और कुएं से निकाला जाए तो वह 2 दिन में सूख जाएगा। दूसरी खुसूसियत यह है कि इस पानी में प्यास मिटाने के साथ साथ भूख मिटाने की सलाहियत भी पाई जाती है। गोया मायत के साथ गज़ाइयत भी है। सही रवायत में है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1 महीना तक सिर्फ ज़मज़म के पानी पर गुजारा फरमाया, जिसकी बिना पर उनके बदन में चर्बी चढ़ गई थी। तीसरी खुसूसियत यह है कि ज़मज़म के पानी को अल्लाह ताला ने मौजिब शिफा भी बनाया है। एक रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूए ज़मीन में सबसे बेहतर पानी आब ज़मज़म है। ये खाने के लिए खुराक भी है और बीमारी से शिफा भी है। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की एक रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुखार जहन्नम की तपिश से होता है, लिहाजा उसे ज़मज़म के पानी से ठंडा करो। आब ज़मज़म दुनिया के तमाम पानियों से सबसे अफजल है, जिसकी दलील यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब शक्क़ सद्र के वाक़यात पेश आए तो आपके कल्बे अतहर को ज़मज़म के पानी से धोया गया। आब ज़मज़म पीते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, अपना रुख किबला की तरफ कर ले। नंबर 2, अल्लाह का जिक्र करे। नंबर 3 सांस में पिए। नंबर 4, खूब सैराब होकर पिए। और नंबर 5, पीने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहे। आब ज़मज़म पीते वक्त की एक दुआ है। मरवी है सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आब ज़मज़म पीते वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ए अल्लाह, मैं आपसे नफ़ा बख्श इल्म, उसअत वाले रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफा की दरख्वास्त करता हूँ। आब ज़मज़म को खड़े होकर पीने की इजाज़त है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, लिहाजा बैठ कर पीने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये मैंने मुख्तसर में आब ज़मज़म के मुख्तसर वाक़यात और इसी तरीके से आब ज़मज़म की खुसूसियात और आब ज़मज़म को पीने का तरीका मैंने बताया। इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।